तो 2025 डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए एक साल नहीं था, ये वो साल था जहाँ पे लेजेंड्स गिरे, हीरोज बदले और भाई रेसलिंग ने अपनी हिस्ट्री भी लिख दी। तो हाँ गाइस, मैं अशोक शर्मा आपका स्वागत करता हूँ हमारी अभी तक की सबसे बड़ी वीडियो में, जहाँ पे गाइस हम हमारे 2025 के डब्ल्यूडब्ल्यूई का पूरा रिव्यू करेंगे। और भाई आप इसे हमारा सस्ता अवार्ड भी बोल सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई का। यहाँ पे भाई हम अवार्ड्स तो नहीं देंगे, लेकिन भाई बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2025 के सबसे ज़्यादा बेस्ट, वर्स्ट और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स की, और इसके अलावा भाई मैचेस के बारे में बात करेंगे। सुपरस्टार ऑफ द ईयर भाई सब कुछ हमें देने के लिए मिलेगा आज की इस वीडियो में। मतलब भाई पूरा का पूरा ईयर पैकिंग वीडियो है, जैसा कि मैंने तो बोला गया कि सस्ता अवार्ड भी बोल सकते हो। तो फटाक से इस वीडियो को शुरू करता भाई। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो मैं उम्मीद करूँगा भाई आप वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार। और गाइस मैं आपको पहले बताता हूँ, यहाँ भाई हर एक चीज़ के लिए एक नेक्स्ट कैटेगरी रहने वाली है। जैसे कि सुपरस्टार ऑफ द ईयर ये एक अलग कैटेगरी है, लेकिन भाई मैच ऑफ द ईयर वो एक अलग कैटेगरी में रहने वाले हैं। तो ऐसे करके भाई हम लोग धीरे धीरे हम अपनी वीडियो का लेवल अप करते रहेंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ पे अगर हम लोग बढ़ते हैं हमारी सबसे पहली कैटेगरी की ओर, जो होने वाली है सुपरस्टार ऑफ द ईयर। तो गाइस ये जो अवार्ड जाते हैं, वैसे तो भाई ये किसी को भी मिल सकता था। बहुत से भाई सुपरस्टार थे जिन्होंने लास्ट ईयर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया था, लेकिन भाई एक बंदा था वहाँ भाई जिसने भाई तहलका मचा के रखी थी लास्ट ईयर। और हाँ गाइस मैं बात कर रहा हूँ हमारे द लास्ट ईयर चैंपियन, द नेवर सीन 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में। तो हाँ भाई मेरे हिसाब से भाई हमारे सुपरस्टार ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड जाता है, वो जाता है जॉन। अभी मेंस के बारे में बात, अब भाई अगर हम लोग हमारे वुमेन्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो गाइस वुमेन्स सुपरस्टार ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड गोस टू अलेक्सा ब्लेस। और हाँ भाई अलेक्सा ब्लेस को इसलिए ना क्योंकि भाई लास्ट ईयर हमारी वुमेन्स डिवीजन ने 2025 की भाई क्वीन हमारी अलेक्सा ब्लेस निकल के आई थी। मतलब भाई एक तो इन्होंने रॉयल रंबल में अपना एकदम स्ट्रॉन्ग रिटर्न कर दिया था, फिर इसके बाद भाई जो इनकी बुकिंग एकदम कंसिस्टेंट रही थी भाई अपनी बुकिंग के साथ, उसका तो आप छोड़ ही दो। और फिर इसके अलावा भाई इन्होंने आज फैंस के साथ भाई इंस्टेंट भाई इन्होंने कनेक्शन बना लिया था, वो भी नेक्स्ट लेवल का था। तो इसीलिए मेरे हिसाब से हमारी वुमेन्स का जो ये अवार्ड जाता है वो हमारी अलेक्सा ब्लेस को ही जाना चाहिए। बाकी आपके इसके ऊपर क्या कुछ कहना है वो बता देना। और हाँ गाइस ये थी हमारी फर्स्ट कैटेगरी सुपरस्टार ऑफ द ईयर 2025, जहाँ पे हमारे मेंस का अवार्ड गया है जॉन सीना को और हमारी वुमेन्स का गया है अलेक्सा ब्लेस को। और भाई अगर हम लोग बढ़ते हैं अब हमारी सेकंड कैटेगरी की ओर, जो कि होने वाली है लॉन्गेस्ट टाइटल रेन ऑफ 2025। और हाँ भाई यहाँ पे आपको इसके नाम से पता चल चुका होगा कि यहाँ पे हम लोग तो हमारे 2025 के सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट रेन रहे हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मेंस में सबसे बड़ा रेन गया लास्ट ईयर, वो गया है किसी और का नहीं, हमारे बोरिंग कोडी रोड्स का। और हाँ भाई इसे तो मेरे हिसाब से बोलने की भी ज़रूरत भी नहीं थी कि लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा बड़ा टाइटल रेन हमारे कोडी का ही था। तो भले भाई वो बढ़िया था या फिर नहीं था, लेकिन था तो क्या कह सकते हैं। लेकिन भाई जो विंस में निकल के आया था वो सच में बढ़िया था, हमारी टिफैनी स्टैटन का, जिन्होंने भाई लास्ट ईयर वुमेन्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को 301 दिन अपने पास रखा था। और भाई मैं मजाक नहीं करूँगा, इस बंदी ने हमें भाई एकदम क्वाइटली ना अपने एक डोमिनेंट रेन भाई इन्होंने डिलीवर किया था। मतलब बिना किसी कंट्रोवर्सी के सिर्फ और सिर्फ इनकी परफॉर्मेंस हमें देने के लिए मिली थी लास्ट ईयर जब ये बनी थी हमारी वुमेन्स चैम्पियन। तो हाँ भाई मेरे हिसाब से ये अवार्ड तो इन्हीं को जाना चाहिए, हमारी वुमेन्स लॉन्गेस्ट टाइटल रेन जिनका भाई गया था वो सिर्फ और सिर्फ हमारी टिफैनी स्टैटन का ही था लास्ट ईयर। और मैं सच्ची बोलूँ तो अगर हम कोडी और टिफैनी के बीच अगर हम लोग बात करें तो मेरे हिसाब से टिफैनी का रेन ज़्यादा बढ़िया था, कोडी का तो अभी मैं क्या ही बोलूँ। और हाँ भाई ये तो थे हमारे नॉर्मल, ठीक है ना, जो अवार्ड्स थे। यहाँ पे ना ही भाई कोई नॉमिनीज थे, एकदम भाई सिंपल से अवार्ड्स थे ये। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला था वीडियो का लेवल अप होता रहेगा, तो भाई ये है हमारी वीडियो का लेवल अप होने का टाइम आ चुका है। तो इस वीडियो को लेवल अप करते हैं, जहाँ पे भाई हम लोग बढ़ते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी की ओर, जो कि रहने वाली है मैच ऑफ द ईयर 2025, जहाँ पे गाइस हमारे मैच ऑफ द ईयर 2025 के नॉमिनीज हैं Io Sky versus Rhea Ripley versus Bianca Belair coming from WrestleMania 41. And next, John Cena versus AJ Styles from Crown Jewel 2025. And last but not the least, Roman Reigns versus CM Punk versus Seth Rollins from WrestleMania 41 Night 1 main event.
और इससे पहले मैं विनर डिक्लेयर करूं, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये तीन के तीनों ही मैच जो थे, ये तीन अलग स्टाइल्स के थे, ये तीन अलग एरास के थे, और भाई तीन के तीनों एकदम लेजेंडरी मैचेस थे। और हाँ, भले ही तीन के तीनों मैच बहुत ज़्यादा अच्छे हों, लेकिन विनर तो कोई एक ही बनेगा, जहाँ पे हमारे मैच ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड जाता है Roman Reigns vs CM Punk vs Seth freaking Rollins from WrestleMania 41। और जैसे कि मैंने आपको बोला, तीन के तीनों मैचेस बढ़िया थे, लेकिन इस मैच की स्टोरी टेलिंग, क्राउड रिएक्शन और बिट्रेयल सब कुछ हमें देखने के लिए मिल चुके थे, और सब कुछ एकदम परफेक्ट था। मतलब अगर मैं गलत नहीं होऊंगा अगर मैं बोलूँ, इसी मैच की वजह से हमारा रेसलमेनिया 41 आइकॉनिक बना था। तो नहीं तो बाकी तो आप जानते ही हो कि हमारा रेसलमेनिया कैसा गया था लास्ट ईयर का। और फिर इसके अलावा यहाँ पे हमने मैचेस के बारे में तो बात कर ली है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें मैचेस में या फिर मैचेस की बाद या फिर मैचेस से पहले हमें कुछ ऐसे मोमेंट्स देने के लिए मिल जाते हैं जो कि एक अलग ही हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं, जो कि एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं, जो कि क्राउड को शॉक कर देते हैं। तो गाइस, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी फोर्थ कैटेगरी की ओर, जो कि आने वाली है मूवमेंट ऑफ द ईयर 2025। और हमारे मूवमेंट ऑफ द ईयर 2025 के नॉमिनीज हैं जॉन सीना हिल्टन फ्रॉम एलिमिनेशन चैम्बर 2025, पॉल हेमन बिट्रेस रोमन रेंस एंड सीएम पंक फ्रॉम रेसलमेनिया 41 नाइट 1 मेन इवेंट, एंड अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट एजे ली रिटर्न्स फ्रॉम स्मैकडाउन। और मैं आपको यहीं पे बोल देता हूँ, ये तीन के तीनों ही मूवमेंट्स थे, ये अगेन ग्रेट मूवमेंट्स थे, यही तभी तो भाई यहाँ पे आए हैं। और हमें 2025 में और भी काफ़ी सारे ग्रेट मूवमेंट्स देने के लिए मिले थे, लेकिन हर एक मूवमेंट को तो हम यहाँ पे नहीं रख सकते। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा मूवमेंट्स को ही रखा है, और यहाँ पे ये जो तीन मूवमेंट्स थे ये नेक्स्ट लेवल के थे, लेकिन अगेन विनर को एक ही निकलेगा। और मैं आपको बता दूँ सबसे पहले इन तीन के तीनों मूवमेंट्स को यहाँ पे रखने की वजह, तो देखो जॉन सीना के हिल्टन, इसके बारे में तो छोड़ ही दो, मतलब ये कितना ज़्यादा ग्रेट मूवमेंट था, मुझे हमें से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और पॉल हेमन ने जब बिट्रेयल किया था रोमन रेंस एंड सीएम पंक को, वही रेसलमेनिया 41 का टाइम था, सभी को लग रहा था शायद से या तो पॉल हेमन बिट्रेयल करेगा सीएम पंक को और चले जाएंगे रोमन के साथ, फिर रोमन को बिट्रेयल करेंगे और चले जाएंगे सीएम पंक के साथ, सिंपल है। लेकिन पॉल हेमन ने दोनों को बिट्रेयल कर दिया और चुना थर्ड ऑप्शन को, जो थे हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिन्स, तो इसे तो यहाँ पे रखना बनता था। और फिर इसके अलावा जब हमारी एजे ली ने अपना रिटर्न किया था स्मैकडाउन में, ये तो मैं क्या बोलूँ इसके बारे में। और अगर हम लोग बात करें तो इसका विनर कौन है, तो हमारे मूवमेंट ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड गोज टू जॉन सीना हिल्टन एलिमिनेशन चैम्बर 2025। और जॉन सीना ने जब मैं हील टर्न किया था, ये सिर्फ और सिर्फ एक हील टर्न नहीं था, ये WWE की हिस्ट्री का सबसे बड़ा शॉक मोमेंट था, जिस सीना को मतलब सभी ने सालों तक अपना हीरो मान के रखा था, उसी सीना की हमें एक डार्क साइड देखने के लिए मिली थी, जिसे फैंस कभी भूल नहीं पाएंगे। अगर मैं सच्ची बोलूँ तो अगर सीना की हील टर्न की स्टोरी लाइन कुछ और ज़्यादा बढ़िया हो जाती तो मेरे हिसाब से अभी तक का हमारा ग्रेटेस्ट हील टर्न बन सकता था, लेकिन फिलहाल के इनका हील टर्न करना ये ग्रेट मोमेंट बन गया। और अगर हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी और जहाँ पे हमने अगर टॉप मोमेंट्स के बारे में बात कर लिया है, तो लास्ट ईयर तो हमने न जाने कितने वर्स्ट मोमेंट्स देखने के लिए मिले थे। तो हाँ, हमारी नंबर 5 की जो कैटेगरी है वो आ रही है वर्स्ट मोमेंट्स ऑफ 2025, या फिर अगर मैं बोलूँ तो वर्स्ट डिसीजन ऑफ द ईयर। अगर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये कैटेगरी है कैसी, तो क्योंकि हो सकता है भाई आप में से कई लोग इसे उल्टा सीधा ले जाएं, तो भाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में गाली पड़ रही हो कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिसीजंस अपनी ओर से ट्रिपल एच मान लो या फिर डब्ल्यू वाले मान लो लेते तो अच्छे क्लियर, लेकिन भाई वो इतने ज़्यादा घटिया साबित हो जाता है कि कोई उन्हें देखना पसंद नहीं करता है। तो इसीलिए ये कैटेगरी आती है वर्स्ट डिसीजन ऑफ द ईयर, जहाँ पे इसके नॉमिनीज हैं हमारे ब्रॉक लेसनर ने जब स्क्वॉश किया था जॉन सीना को फ्रॉम रेसलमेनिया 2025, एंड नेक्स्ट रेसलमेनिया 41 नाइट 2 मेन में जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स, एंड अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हेन जे उसो विन्स रॉयल रंबल 2025। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका विनर कौन है, तो वैसे तो इसका जो विनर बनेगा विनर बन के ही हार जाएगा, जहाँ पे फिर भी अगर हम लोग बात कर लेते हैं विनर कौन है तो वो था व्हेन जे उसो विन्स रॉयल रंबल 2025।
और हाँ देखो भाई, मैं आप सभी को यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ, जी वो भाई कोई बैड रेसलर नहीं है, ठीक है ना। मैं इस बात से पूरा का पूरा एग्री करता हूँ, लेकिन जब इस बंदे ने रॉयल रंबल जीता था तो भाई इसकी टाइमिंग पूरी गलत हो चुकी थी, और भाई जो मोमेंट्स थे वो भाई गलत थे, क्योंकि हमारे जॉन सीना का लास्ट ईयर था और वहाँ पर सभी को ऐसा लग रहा था कि शायद से हमारी जॉन सीना रॉयल रंबल जीत सकता है। फिर इसके अलावा रोमन थे, CM पंक थे, सैथ रॉलिंस के बाद बहुत से और ज़्यादा सुपरस्टार थे, लेकिन वहाँ से हमारे रॉयल रंबल जितवाया गया जे ऊसो को। और अगर मैं सच्ची बोलूँ तो इसके बाद भी इसे बहुत सब कुछ दिया गया, और इसके वर्स्ट डिसीजन बनने का कारण ये भी था कि रॉयल रंबल जीतने का मतलब ही यही होता है कि आप जाओगे रेसलमेनिया को मेन इवेंट करोगे। लेकिन भाई जे ऊसो ने जब मैच रेसल किया गंतर के साथ तो इनका ये मैच मेन इवेंट भी नहीं कर पाया। तो आप खुद ही सोचिए भाई कितना ज़्यादा गलत डिसीजन था, जो कि बाद में खुद ब खुद ट्रिपल एच को भी पता चल चुका था। बाकी आपके इसके ऊपर क्या कुछ कहना है बता देना कमेंट सेक्शन में। और फिर इसके अलावा अगर हम लोग बढ़ते हैं हमारी 6th कैटेगरी की ओर, वेलकम टू द नेक्स्ट कैटेगरी रिटर्न ऑफ द ईयर 2025। और अगर मैं सच्ची बोलूँ तो मैं गलत नहीं होऊंगा कि रिटर्न जो किया यही भाई हमारी रेसलिंग को जिंदा रख के चलते हैं, जहाँ पे भले वो AEW या WWE हो या फिर कोई भी और अनदर रेसलिंग इंडस्ट्री हो, वहाँ पे जब तक रिटर्न्स होते रहते हैं तब तक फैंस को मज़ा आता रहता है। और लास्ट ईयर तो भाई हमें बहुत से कमाल कमाल के रिटर्न्स देने के लिए मिले थे, जहाँ पे अगर मैं बात करते हैं हमारे रिटर्न्स ऑफ द ईयर 2025 के नॉमिनीज हैं, Vanessa returns from SmackDown, Brock Lesnar return from SummerSlam 2025 Night 2 and Dolph Ziggler from Raw। और यहाँ पे ये जो तीन के तीनों रिटर्न हुए थे इनको नेक्स्ट लेवल का पोप मिला था, लेकिन अगेन विनर को ये भी बनता है। तो यहाँ पे हमारे रिटर्न ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड जाता है AJ लीगो। और हाँ हो सकता है यहाँ पे कुछ बंदे कंट्रोवर्शियल तरीके से ले लें कि भाई यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को रखना चाहिए था, कि ब्रॉक ने बहुत रिटर्न किया था। और लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं, ठीक है ना। अगर ऐसा मैं करना चाहता तो फिर तो मैं रोमन को ही हर एक कैटेगरी का विनर बना देता, क्योंकि ऐसे रोमन ने भी बहुत से रिटर्न किए थे। लेकिन यहाँ पे मैं अपनी ओर से नहीं रखता हूँ, यहाँ पे मैं वर्ल्ड वाइड जो चीज़ें ज़्यादा फेमस गई होती हैं, जिन चीज़ों को भाई सोशल मीडिया पे जितने ज़्यादा लोगों ने देखा होता है उनको भाई यहाँ पे रखना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे जो एजेंट ने जब अपना रिटर्न किया था उन्होंने एकदम सोशल मीडिया हैंग करके रेट दिया था, भले ही ब्लॉग के साथ भी हुआ था, लेकिन जो एजेंट ने जब अपना रिटर्न किया था तो व्यूवरशिप एकदम से नेक्स्ट लेवल की हो चुकी थी, और उसके बाद वो अपने रिटर्न के साथ कंसिस्टेंट भी रही थी। भले हमारे ब्लॉग में एक पार्ट टाइम मैच तो हाँ वैसे है तो एजेंट भी पार्ट टाइम आप बोल सकते हो, लेकिन होता है ना कि जब ये बंदी ने अपना रिटर्न किया था तो भाई वो नेक्स्ट लेवल थी। तो मैं सच्ची बोल रहा हूँ, और ये हमारी वुमेंस डिवीज़न का हमारी लास्ट ईयर का सबसे ज़्यादा ग्रेट मोमेंट था अगर हम वुमेंस डिवीज़न का बनाते तो। लेकिन सैडली हमने ऐसा भाई कोई नई कैटेगरी बनाई है जहाँ हम लोग वुमेंस के कुछ मोमेंट के बारे में बात करें। और फिर इसके अलावा हमने वो कैटेगरी तो नहीं बनाई है, लेकिन एक और शानदार कैटेगरी है जो कि फैंस को खुश तो नहीं करता लेकिन नाराज़ कर देती है, लेकिन यही कैटेगरी है जो फेस सुपरस्टार को जिंदा रख के चलती है। और हाँ अगर हम लोग बात करते हैं आखिर वो कैटेगरी है कौन सी, तो वेलकम टू द 7 नंबर हील्स ऑफ द ईयर 2025। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे 7 नंबर पे। हाँ वीडियो आधी से ज़्यादा हो चुकी है हील ऑफ द ईयर 2025 में। और देखो गाइस फेस टर्न जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हील टर्न्स। भले अभी के टाइम पे हील लोगों को उतना बढ़िया तरीके से पुश नहीं मिल रहा है, और मेरे हिसाब से अगर मैं सच्ची बोलता शायद से ट्रिपल एच को उतना आता भी नहीं है, क्योंकि अभी भाई ये बंदा भी सीख ही रहा है वैसे मैं सच्ची बोलूँ तो। लेकिन अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर हमारे हील ऑफ द ईयर 2025 के नॉमिनीज हैं ड्रू मैकिंटायर, गंथर एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। और यहाँ पे हो सकता है भाई यहाँ पे इसके उन्हें सुनते कई लोग अपने ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से ले लें, लेकिन मैं आपको शुरुआत में बोल रहा था ये वीडियो थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो सकती है। और यहाँ पे तीन के तीनों बंदे एक अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर गंथर ये भाई थोड़ी सी आप बोल सकते हो डोमिनेंट कैटेगरी में आता है, और हमारे जो ड्रू मैकिंटायर है ये बंदे इन्हें मैं सच्ची बोलता ये ना हील है ना फीस है, मतलब ये बंदे अगर किसी मेल के ऊपर अटैक करेंगे तो फेस बन जाएंगे, फेस के ऊपर अटैक करेंगे तो ही बन जाएंगे सिंपल। लेकिन ड्रू मैकिंटायर अगर मैं सच्ची बोलूँ तो लेजेंड ये फेस ही हैं आप बोल सकते हो, यानी कि हील और फेस के काम बीच में काम करते हैं। जैसे कि हमारे जो वो डायलॉग नहीं था आप ह्यूमन बीइंग का, हमारे ड्रू मैकिंटायर भी वही हैं। और अगर मैं बात कर लेते हैं हमारे हील ऑफ द ईयर 2025 का विनर कौन है, तो इसका अवार्ड जाता है हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो।
और देखो गाइस, ड्रू मैकिंटायर भले जितने ज़्यादा तगड़े अपने आप में लेजेंड बन जाए, जो कि हैं भी, वो गॉड है भाई हमारे ड्रू मैकिंटायर, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। और फिर इसके अलावा गंथर, इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, ये बंदा डोमिनेंट था, लेकिन भाई जिस बंदे को सबसे ज़्यादा हीट मिली वो थी हमारी डोमिनिक मिस्टीरियो को। मतलब इस बंदे ने पूरे साल भाई फैंस इसे देख कर गुस्सा होते रहे थे। और अगर हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इन्हीं का काम ये फैंस को गुस्सा दिलाना, और हम भाई हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपना ये काम एकदम बखूबी किया था। और हाँ, इसीलिए मेरे हिसाब से इसे हमारे 25 के हील ऑफ द ईयर का अवार्ड देना बनता था। इसके बाद भले अभी के टाइम पे हमारे गंतर को हीट मिल रहा है, और वैसे मैं बोलूँ तो इसे भाई हीट नहीं मिल रहा है, इसे भाई लोग मतलब इससे उब रहे हैं, अगर मैं सच्ची बोलूँ तो। और फिर इसके अलावा अगर मैं गंतर के बारे में बोलना चाहूँगा तो मेरे हिसाब से आप जब भी देख रहे हो ऐसे अगेन वही डायलॉग, अगर आप इसे सुबह देख रहे हो तो रात हो जाएगी, अगर रात में देख रहे हो तो सुबह हो जाएगी। तो हम लोग बढ़ते हमारी नेक्स्ट कैटेगरी और जो होने वाली है हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट ऑफ द ईयर 2025। और अगर मैं सच्ची बोलूँ तो ये मोमेंट्स ने फैंस को खुश तो इतना नहीं किया था जितना उनको उदास कर दिया था, या फिर बोलूँ उनको इमोशनली कनेक्ट कर दिया था अपने साथ, तो उनके दिलों को तोड़ दिया था। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके नॉमिनीज कौन है, तो हमारे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट ऑफ द ईयर 2025 के नॉमिनीज हैं When Jon Snow retires from Saturday Night Main Event 13 December 2025। और फिर इसके अलावा When Drew Gets Screwed, और फिर इसके अलावा अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट When Roman Reigns lost everything। और भाई ये तीन के तीनों मोमेंट अगेन भाई अपनी एक अलग कैटेगरी की ओर बिलोंग करता है। मतलब हमारे जॉन ने जब अपना रिटायरमेंट लिया था, ये मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बोलना है। और जब हमारे ड्रू मैकिंटायर को जब स्क्रू आउट किया गया था, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना है। लास्ट हमारे रोमन रेंज की बुकिंग के बारे में तो हम सभी को पता ही है। मतलब ये तीन के तीनों मोमेंट्स ने हमारे फैंस के दिल को तोड़ के रख दिया था। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट कौन सा था, तो हमारे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड गोज टू When Jon Snow retires from Saturday Night Main Event 13 December 2025। और भाई जब हमारे जॉन सीना रिटायर हुए थे, तो भाई हमारे जॉन सीना के रिटायरमेंट के साथ एक एरा का एंड हो चुका था। और भले आप सीना के फ़ैन हो या फिर ना हो, लेकिन इस मोमेंट ने हर एक फ़ैन को इमोशनल कर दिया था। तो मेरे हिसाब से इसे यहाँ पे हमारे जॉन सीना को ये अवार्ड देना बनता था। और जब हमारे जॉन सीना ने रिटायर किया था, तो जैसा कि मैंने आपको बोला, एक एरा का एंड हो चुका था। और अब हमें हमारे लेजेंड जॉन सीना कभी भी वापस नहीं देने के लिए मिलेंगे इस रेसलिंग रिंग में। तो अगेन थैंक यू सीना सर फॉर एवरीथिंग यू गिव अस फॉर एंटरटेन अस। मैं क्या बोल रहा भाई, हमारे सीना के बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, जितने ज़्यादा बड़े लेजेंड हैं हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। और फिर इसके अलावा अगर हम लोग करते हैं हमारी सेकेंड एट द लास्ट कैटेगरी की ओर, जो क्या होने वाली है फैक्शन स्टोरी लाइन ऑफ द ईयर 2025। यहाँ पर हमारे फैक्शन स्टोरी लाइन ऑफ द 2025 के नॉमिनीज हैं ब्लड लाइन, विजन, जजमेंट डे। और ये तीन की तीनों जो स्टोरी लाइन है, ये एक नेक्स्ट लेवल की आप इन फैक्शन स्टोरी लाइन बोल सकते हो। मतलब ब्लड लाइन स्टोरी लाइन जो भाई काफ़ी टाइम से चलाई आ रही है, विजन स्टोरी लाइन जो कि लास्ट ईयर चल रही थी लेकिन इसने तहलका मचा के रख दिया था। और जो जजमेंट स्टोरी लाइन थी, ये भाई हमारी अभी के टाइम पे और ना ही ये ब्लड लाइन जितनी पुरानी है, ना ही ये हमारी विजन जितनी नई है, लेकिन फिर भाई इससे फैंस कनेक्ट तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन भाई ये फैंस को एंटरटेन करती रहती है। मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है इसमें, जिसकी वजह से फैंस एंटरटेन होते रहते हैं। तो जहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं हमारे फैक्शन और 2025 अवार्ड गोज टू विजन। और हाँ भाई, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे कई लोग मुझसे एग्री ना करें, लेकिन लास्ट ईयर हम सभी को पता है कि ब्लड लाइन कैसी गई थी। मतलब हमें ओजी ब्लड लाइन तो वैसे में देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा कम गई थी। और जो हमारी न्यू ब्लड लाइन उसके बारे में तो क्या बोलूँ, ब्लड लाइन भाई लेजेंडरी थी। लेकिन 2025 में सबसे ज़्यादा फ्लैश और जो अनप्रिडिक्टेबल स्टोरी लाइन थी वो थी विजन की। मतलब विजन का बनना भी अनप्रिडिक्टेबल था और विजन का टूटना भी अनप्रिडिक्टेबल था। जब हमारी जॉन बेकमैन जॉन से रीजन अटैक कर दिया था सैथ रॉलिंस के ऊपर, तो भाई इसका बनना और टूटना दोनों एकदम अनप्रिडिक्टेबल था। तो मेरे हिसाब से फैक्शन स्टोरी लाइन ऑफ द ईयर 25 का अवार्ड तो इसे ही जाना चाहिए था। बाकी आपके इसके ऊपर क्या कुछ कहना है वो ज़रूर से कमेंट में बता देना। और अगर हम लोग बढ़ते हैं हमारी लास्ट कैटेगरी की ओर, यहाँ भाई आप देखते देखते हमारी लास्ट कैटेगरी की ओर जा चुके हैं, जहाँ पे जो रहने वाली है मिस्ड अपॉर्चुनिटी ऑफ द ईयर 2025।
और हाँ भाई, ये कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पे हमारे ट्रिपल एच या फिर मैं कहूँ या फिर डब्ल्यू वाले स्ट्रॉन्ग अपनी एक स्टोरी लाइन क्रिएट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से फैंस निराश भी हो गए, जिसकी वजह से हमारा 2025 एक वर्स्ट ईयर भी बन गया WWE का, अगर मैं बोलूँ तो। जहाँ पे इसके नॉमिनीज हैं सीना फाइनल 2 ड्रीम मैचेस, ड्रू मैकिंटायर नॉट गेटिंग टाइटल एंड गेट स्क्रूड, LA नाइट स्टोरी लाइन। और ये तीनों जो चीज़ें हैं ये नेक्स्ट लेवल की थी, मतलब ये एक नेक्स्ट लेवल की अपॉर्चुनिटी अपने के साथ लेके चलती थी। मतलब जो हमारे सीना के जो ड्रीम मैचेस थे उनका भाई वहाँ पर पूरा नहीं कराया गया। मतलब हमारे कोई भी ऐसा रिटर्न नहीं हुआ जिसके साथ हमें देखने के लिए फैंस एकदम उतावले हो जाएं। और अगर एक ब्रॉक लेसनर का रिटर्न था जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, हमारे सीना के फाइनल टूर में जो हुआ था वहाँ पर सीना को स्क्वॉश करा दिया गया उनके साथ, तो मैं क्या बोलूँ उसके बारे में। और इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर को तो टाइटल ही नहीं मिला लास्ट ईयर, मतलब उनको बस स्क्रू आउट कराया गया। और लास्ट में अगर हम लोग बात कर लेते हैं हमारे LA नाइट के बारे में, तो इसकी स्टोरी तो कितनी ज़्यादा घटिया चली है लास्ट ईयर, मुझे आप में से किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसका विनर कौन है, तो हमारी गंदे तरीके से मिस कर दिया गया लास्ट ईयर। इसके विनर हैं व्हेन ड्रू मैकिंटायर गेट स्क्रूड एंड नॉट गेट टाइटल। और 2025 हमारे ड्रू मैकिंटायर का साल हो सकता था, मतलब इनके पास मोमेंटम था, क्राउड सपोर्ट था, लेकिन इनके पास कोई चीज़ नहीं थी, तो वो था टाइटल। और यही सबसे ज़्यादा बड़ी स्टोरी मिस की गई थी लास्ट ईयर। और हाँ गाइस, यहाँ पे ये हमारी वीडियो खत्म होती है। और हो सकता है भाई, और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आ गई। अगर पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना भाई, सब बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी, तो लाइक जरूर से कर देना। और भाई मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट तैयार की है 2025 की, अगर आपने वो नहीं देखी तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, जाकर उसे जरूर से चेकआउट कर लेना। बाय बाय।